जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने आपको संख्या पर आधारित जो प्रश्न था, पहला मॉडल था, वह मॉडल आपका है संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। और कौन सा मॉडल था? संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न था। आज हम दूसरा मॉडल लेकर आए हैं, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। आज कौन सा लेकर आए हैं? योग और अंतर पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। इसका पहला प्रश्न आपको देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। क्या कह रहा है आपसे? दो संख्याओं का योग 46 है और उसका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्या दे दिया, उसका योग 46 बता दिया और अंतर कह दिया 14 है और बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दो नियम बताते हैं, एक शॉर्ट नियम, एक लॉन्ग नियम। जैसे अगर हम शॉर्ट नियम से लगाएं तो देखिए, शॉर्ट नियम ये है कि संख्या को जोड़कर आधा कर देते हैं। संख्या जोड़कर आधा कर देते हैं तो बड़ी संख्या आती है। अगर संख्या को घटाकर आधा करते हैं तो छोटी संख्या आती है। ये आप याद रखेंगे। संख्या को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी और संख्या को घटा देंगे तो छोटी संख्या ज्ञात होगी। अब इसमें संख्या जोड़ना घटाना क्या है? आपको जो योग दिया है उस संख्या को और जो अंतर दिया है उस संख्या को एक बार जोड़ लेना है। 46 प्लस 14 कितना आया? 6 4 10 0 और 4 1 5 1 6 60 आया। आधा करें तो कितना होगा? 30। आधा कर दिए तो 30 आया। ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या पूछ भी रहा है तो हमारी कौन सी संख्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई। तो आंसर आप अगर लगाना चाहेंगे तो आपका 30 उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या ना देकर छोटी संख्या पूछ ले तो उसका भी है, तो संख्या को घटा करके आधा कर देंगे। तो 46 में से अगर 14 घटा देंगे तो जितना आएगा उसका आधा कर देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? छोटी संख्या आएगी। तो इसको घटाइए, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पर 3, 4 में से जाएगा 3। इसको आधा करेंगे तो 16। अभी कौन संख्या हो गई? छोटी संख्या। तो हम आपको आप यह ध्यान देंगे, यह वाला आपसे ई पूछा है, दो संख्या के योग अंतर दे करके बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो योग को दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर छोटी पूछ लेता है तो इसको क्या करेंगे? दोनों को आपस में घटा देंगे, बड़ी संख्या में से इसको घटा देंगे तो इसमें से क्या होगा? जो आएगा उसका आधा कर देंगे तो हमारी छोटी संख्या आ गई। अगर इस नियम से ना लगा करके हम हल करके लगाते हैं तो देखिए, हल करके लगाते तो इस तरह लगेगा। संख्या का योग, अगर एक हम संख्या मान लें, एक संख्या ए मान लें, एक संख्या बी मान लें, तो इसमें क्या करेंगे? कहा कि ए प्लस बी कितना कह रहा है? 46। मतलब दो संख्या के योग, ये दो संख्या हो गई, ए प्लस बी कितना हो गया? 46। उनका अंतर, अब देखिए उनका अंतर कह रहा है, मतलब ए माइनस बी अंतर कितना दे रहा है? 14 अंतर हो गया। अब हम इसको जब हल करेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2a बराबर हो जाएगा, इसमें से जुड़ जाएगा, कितना होगा? 6 4 10 0 हासिल 1 4 1 5 1 6। 2a बराबर हमारा कितना आ गया? 60। अब a बराबर ज्ञात करेंगे तो 60/2, ये 2 इधर आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आया?
30 आया। इस तरह हल करेंगे तो हमारी यह क्या निकले, यह हमारी बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या हमसे पूछ भी रहा है, तो आंसर कितना होगा आपका 30। ठीक, आपको समझ में आ गया। अगर छोटी पूछ लेता है तो आप यस इस नियम से लगाइए, इसी नियम से अगर लगाएंगे तो यह जो 30 है, ए बराबर 30 है, तो एक मान पे यहाँ पर 30 रख देंगे तब भी हल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो धनात्मक, कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, ये योग और अंतर पर लग रहा है क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर दे दिया 20। आपसे पूछ क्या रहा है, वर्गों का अंतर कितना होगा। अब देखिए, अब वर्ग निकाल करके उसका अंतर बताना है आपको। वर्ग निकाल लेंगे फिर अंतर बताएंगे। तो ही पूछ रहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। तो आपको इसमें हम लगा रहे हैं, इसमें भी दो नियम बता दे रहे हैं हम आपको। दो संख्याओं का योग, पहले हम एक तो बड़ी विधि वाला लगा रहे हैं। दो संख्याओं जो क्या है, इसमें कहा गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80। अगर हम मान लें एक संख्या हमारी हो गई ए और एक संख्या हो गई हमारी बी, उसका योग कह रहा है 80। ठीक, उसका योग 80 कह रहा है। फिर उनका अंतर 20, उनका अंतर 20। ठीक, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। अब हमको निकालना है, तो अगर हम यहाँ पर वर्गों का पूछ लिया है तो यहाँ पर हम इस तरह लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूछ रहा है, उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। इसका होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हल कर रहे हैं बड़ी विधि से, अभी 60 विधि बता देंगे यहाँ पर। हो गया, अब आपको पता है ए प्लस बी बराबर 20 होता है, ए माइनस बी बराबर, ए माइनस 20 बराबर बी बराबर 20 है। तो यहाँ पर 80 गुणे 20 कर देंगे, 8 दूनी 16। अब उनके वर्गों का अंतर कितना हो गया 1600। आंसर कौन सा होगा, बी वाला। इसी को अगर हम 60 विधि से लगा दें तो इधर देखिए, हमको कह दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। तो हम क्या कर रहे हैं, योग पता है अंतर पता है। योग अंतर पता होता है, जोड़कर आधा बड़ी संख्या और घटाकर आधा छोटी संख्या। तो जोड़ लेंगे पहले, 80 20 कितना हो गया 100, आधा करेंगे तो 50। ये क्लियर हो गया। संख्या को जोड़ लेंगे, आधा कर देंगे बड़ी संख्या, संख्या को घटा लेंगे, 80 माइनस 20 कितना प्राप्त हुआ 60, और आधा करेंगे तो 30, छोटी संख्या। जब हमको बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात हो गया, आपका यह बड़ी संख्या ज्ञात हो गई और यह छोटी संख्या ज्ञात हो गई। अब उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। अब वो उन संख्या को प्राप्त हो गई। अब 50 का वर्ग निकालेंगे, 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 माइनस 30 का वर्ग करेंगे तो 900, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1600। ये भी आपका नियम है। तो दोनों नियम आपको समझ में आ गया। यह भी आंसर उसका 16 आया 1600, इसका भी आंसर 1600 आया। ठीक, क्लियर। आगे चलें, देखिए आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा था 2016 में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 77 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग
77। आप सोच रहे हैं कि काहे बार बार योग और अंतर पूछ रहा है। तो हम आपको पहले बताए हैं, आज का जो मॉडल है वो योग और अंतर पर ही आधारित है। तो हम कह दिए कि इसमें जो है दो संख्याओं का योग जो है 77 है। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाया, अनुपात दे दिया, अंतर देवे नहीं किया। अंतर आपसे पूछ रहा है कितना अंतर होगा, उसका अंतर कितना होगा। अब ये सवाल कैसे हल करेंगे, देखिए अगर हमको अनुपात मालूम हो गया तो इसको इस तरह हल करेंगे। अनुपात को हम संख्या मान ले रहे हैं, अनुपात को हम संख्या मान ले रहे हैं। तो ये संख्या कैसे होगा, अगर अनुपात के पीछे जो यक्स लगा देंगे तो ये जो अनुपात है वो संख्या बदल जाएगा। तो एक हमारा हो गया 5x, उनका योग पूछ रहा है प्लस 6x। 5x और 6x बराबर क्या कह रहा है, 77। अंतर पूछ रहा है तो अब इसको जोड़िए, कितना होगा, 6 5 11 x बराबर 77। हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 77/11, काट देंगे 7 बार कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर जो आपका 7 आया। उन संख्याओं में जो अंतर है वो कितने का है, 7 का है। इसका मतलब सी। अगर इस तरह ना समझ में आया तो आपको दूसरा नियम बता दिया जाए, शार्ट विधि। शार्ट विधि है, यो शार्ट है, जान लीजिए एक प्रकार से भी शार्ट है। ठीक, समझ में आ गया। आगे आगे हम चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये कह दिया दो संख्याओं का योग 80 है। दो संख्याओं का योग कितना कर दिया, 80, और उनका अंतर 8। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आगे पीछे किया, अब की बार योग दिया फिर अंतर दिया, अब संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। कहने का मतलब जो पिछला सवाल आपने लगाया था यह वाला, यह योग दिया अनुपात दिया अंतर पूछ रहा है, और यहाँ पर क्या कह दिया, योग दिया अंतर दिया, अब की बार अनुपात पूछ लिया। एसएससी सीजन में पूछा था और ये वाला क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा था। बस केवल क्वेश्चन मॉडल एक जैसे होते हैं, बस खाली घुमा शब्द की हेर फेर कर देता है। इसमें आपको कह दिया कि योग 80 है, एक इसको हल कर रहे हैं, योग 80 है इसका, और अंतर 8 है। उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, दो संख्याओं का योग 80 है। आपको एक ठो नियम बताए थे, यदि संख्याओं को अगर योग अंतर ज्ञात है, अगर जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या और घटा देंगे तो छोटी संख्या ज्ञात होगी। तो पहले हम आपको 60 नियम बता दे रहे हैं। 60 नियम का मतलब एक ठो फ्री फायर में 60 गन आती है, फ्री फायर में 60 गन आती है, ऐसे ही रहता है उस गना का, वह गन ऐसे ही बनी रहती है एकदम। इसका नंबर है M1887, मतलब 2 गोली में ख़त्म। उसी प्रकार 60 नियम भी 2 लाइन में आपका आंसर। तो इसको हल कर रहे हैं। देखिए अब हम जोड़ करके आधा करेंगे, कितना आया, 88। इसका आधा करेंगे तो 44। ये कौन संख्या हो गई, आपको पता है जोड़ करके आधा करेंगे
तो वो बड़ी संख्या आएगी। ठीक, यह। और घटा करके आधा करेंगे, घटाएंगे तो 72, आधा करेंगे तो 36। यह कौन संख्या गई? छोटी। जब आपको बड़ी और छोटी पता हो गया, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, बस बड़ी संख्या अनुपाते छोटी संख्या, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 44 अनुपाते 36 काट दीजिए। अनुपात तब तक नहीं होगा जब तक ई कट रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको काट दिए, 4 से काटिए, 4 9 36 और 11। अब नहीं कट रही है, यह आपका अनुपात हो गया 11 अनुपाते 9। आंसर सी वाला। ये आपका तो 60 नियम था। बस संख्या को अगर आपको पहले देखना, अगर योग अंतर पता है, पहले हम संख्या निकालेंगे। अगर योग अंतर पता है, जोड़कर आधा बड़ी संख्या, जो घटाकर आधा छोटी संख्या, उसके बाद आगे कुछ करिए। ई हमको ज्ञात हो गया। अब अगर मान लीजिए हम हल कर रहे हैं तो दो संख्याओं का योग, तो आप संख्या मानिए अब ए बी या एक्स वाई, यह तो इस पर गणित टिकी है ए बी एक्स वाई पर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या ए हो गई और एक संख्या बी हो गई, उनका योग कह दिया 80। फिर वही संख्या ए माइनस बी, अंतर कितना आ रहा है 8, हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं 2a बराबर ज्ञात करेंगे 88। ठीक, हाई समीकरण आपका 1 हो गया और हाई समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण इसमें बन गया। देखिए a बराबर ज्ञात करेंगे तो 88/2, काटेंगे तो 44, बतिए हुए किए, फिर घुमा फिरा कर 44 आया, बड़ी संख्या जो ये नियम बताए हैं। अभी जो 44 a बराबर 44 आ गया, इसको कहाँ रख देंगे, इसी समीकरण पर रख दीजिए। मान लीजिए हमने इस पर रख दिया, इस वाले समीकरण पर इस पे रख दिया। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 44 + b बराबर 80। ठीक, तो b बराबर, ये तो हम ज्ञात हो गया, हमको b ज्ञात करना, b बराबर 80 माइनस 44। ठीक, तब b बराबर कितना ज्ञात हो गया, 10 में से 4 जाए 6 आएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा। हमको a बराबर ज्ञात हो गया 44, b बराबर 36, वह तो यहाँ पर ज्ञात हुआ, बड़ी संख्या है 44, छोटी संख्या 36, 44 36 काट के कर देंगे तो वह नियम यहाँ पर भी है। आपको यहाँ पर ज्ञात हो गया 144 अट्ठे 36, तो यहाँ पर लगा देंगे 44 अनुपाते 36, काटेंगे तो कितना आएगा 11 अनुपाते 9। ये भी नियम आपको है, ये आपको डिटेल से आप पता चल गया। अब कहीं परीक्षा में बैठेंगे ऐसा लगाएंगे, चेक करा कर नंबर लेना नहीं है, इसको हमको आंसर निकाल के विकल्प ढूंढना है, तो ऐसे डायरेक्ट लगा करके विकल्प पे टिक मार के आगे। ठीक, अब देखिए चौथा क्वेश्चन हल। अब अगला हमारा का क्या आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। कहने का मतलब घुमा फिरा रहा है आपको, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, उनका अनुपात ज्ञात करिए। अब देखिए आप इस मॉडल को कैसे लगाएंगे, कह रहा है दो संख्याओं का योग, मान लीजिए आपकी पहली संख्या a है और एक संख्या b है, उनका योग अंतर के तिगुना है, अंतर करके तिगुना कर दीजिए a माइनस b। तिगुना करेंगे तो तिगुना इधर वाले कर दे रहे हैं हम, 3 गुना हो गया, इसको कर तिगुना के इसको कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर, तिगुना है। इसको हल करेंगे, अब हल कर रहे हैं तो a + b अगर हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा 3a, फिर इसका गुणा इसमें होगा -3b,
ठीक। अब आगे देखिए, ई यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस इधर घट जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 4b। ठीक, 2a बराबर 4b। अब हम क्या करेंगे, a बराबर 2b, a अपान b बराबर क्या हो जाएगा 2/1, तो इसका मतलब 2:1। कौन सा हो गया, बी वाला। अगर इस तरह लगाएंगे, आपको इस तरह हल करना पड़ेगा। इसको हम आपको विकल्प द्वारा बता दे रहे हैं, कैसे विकल्प से लगाएंगे। देखिए विकल्प कैसे लगाएंगे, इन सब क्वेश्चन को हम विकल्प से बता रहे हैं। कहाँ है जी, ऊपर हो रहा है, नीचे चलो इधर। इन सब क्वेश्चन को हम आपको विकल्प से कर रहे हैं। देखिए फिर वही बात, अगर अब मैथ में विकल्प का सहारा लिए, विकल्प का मैथ में तैयारी क्वेश्चन मतलब तैयारी का पेपर दे रहे हैं, उसके लिए अगर विकल्प का सहारा लिए, अगर जब बैठे एग्जाम से बैठ में हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं और हल कर रहे हैं, तो जान लीजिए 50% तो ऐसे ही हल हो जाएगा विकल्प से। इसके बाद 50% आपको खाली मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन विकल्प भी ध्यान से देखिए। विकल्प कैसे का लगाएंगे, अगर कह रहा दो संख्याओं का योग, मान लीजिए 8 संख्या यहाँ पर 8 संख्या यहाँ पर, उनका योग करेंगे तो जो संख्या आएगी, ठीक, और वही संख्या यहाँ लिखेंगे, वही फिर घटा के यहाँ करेंगे, जो संख्या आएगी उसका 3 गुना है, मतलब इसका ई 3 गुना रहना चाहिए। आई 1 गुना था, 3 गुना रहना चाहिए। तो अब इसी पे संख्या रख दीजिए। अब इसी पे कोई विकल्प और रख दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई विकल्प रखिए, जैसे हम विकल्प रख रहे हैं 1:3 का, डी वाला। तो यहाँ पर हम संख्या रख दे रहे हैं 1, यहाँ पर रख दे रहे हैं 3, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 4। अब वही संख्या यहाँ पर रख रहे हैं, मान लीजिए बड़ी समय से घटा रहे हैं, यहाँ पर रख दें 3, यहाँ पर रख दे रहे हैं 1, कितना आएगा 2। ये बताइए, ये इसका 3 गुना है, नहीं, इसका 2 गुना हो गया। ये पूछा क्या हमसे 3 गुना, ये विकल्प गलत। अगला देखिए, अगला विकल्प कर रहा है, अगर हम इसको मान लें, अब जब ये नहीं आते भी नहीं आएगा, बतिए वही है, इसको मान ले रहे हैं, अगर 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। दो संख्या का योग, ये संख्या योग कर रहे हैं तो 3 आया, और फिर क्या उनके अंतर से, फिर उनके अंतर से ये अंतर कर दे रहा है, 1 आया, अंतर से तिगुना है, तो अंतर से तिगुना हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब आपका यह विकल्प सही है। 2 लाइन उत्तर विकल्प से अगर हल करेंगे तो, ठीक है, समझ में आ गया। आपको एक लॉन्ग विथ बता दें, एक शॉर्ट विथ बता दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका 5वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6वां वाला, कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है। 3 क्रमागत संख्या है, उनका गुणनफल कितना है, जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल 15 है। तो 60 विधि अब देख रहे हैं, एक शॉर्ट विथ एक लॉन्ग विथ। शॉर्ट विथ मतलब देखिए, इसमें 60 विथ बताएंगे, जैसे तो 2 लाइन में, और लॉन्ग विथ बताएंगे आपको थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको पढ़ना दोनों नियम, ताकि या आए तो बढ़िया सा आए। इसमें देखिए, कह रहा 3 क्रमागत संख्याओं का योग, पहले 3 क्रमागत संख्या है उसका योग कह दिया, उनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है, जिनका योगफल 15, मतलब इसका योग 15 आना है। क्वेश्चन कहा है कि 3 क्रमागत संख्या है, उनको जोड़ेंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है 3 क्रमागत संख्या है, उनको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, लेकिन अगर तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, वही हमसे पूछ रहा है कितना आएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा। अब विकल्पों में से इसी में से होगा, तो पहले हम
उस संख्या ज्ञात कर लें, बाद में गुणनफल ज्ञात कर रहेंगे। तो 3 संख्या है, तो आप क्या करिए, इसी में 3 से भाग दे दीजिए। 3 पच्चे 15 कट गया। ई जो आता है बीच वाली संख्या आती है। आप जब संख्या पद्धति का जो फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे उसमें फर्स्ट मॉडल वाला, तो उसमें ये 3 कैसे आया है, ये 5 कहाँ से आया है, इसको बीच में रख दे रहे हैं 5। तो यहाँ पर 5 आ गया, तो इसका मतलब ये 3 क्रमांक संख्या होनी चाहिए। इधर 4 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। अब हमको इस संख्या को गुणा कर लेना आपस में खाली, मतलब 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 5 चौको 20 छक्का 120। यह संख्या गुणनफल है। अब जोड़िए 6 5 11 4 15, मतलब योग किए तो 15 आया जो पूछ रहा है, गुणनफल किए वही पूछ रहा है, कितना है 120 ये वाला। अगर आप इसको x मान के लगाएंगे, देखिए 2 लाइन में उत्तर आया। अगर x मान के लगाएंगे तो x आपको एक ठो मांगना पड़ेगा, एक संख्या x, एक संख्या x प्लस 1, एक संख्या x प्लस 2, इसके बराबर है 15। अब लगाइए। अब आपको हल करेंगे जब, तो 1x 2x 3x 3x प्लस 1 2 2 1 3 बराबर 15। 3x बराबर इधर जाएगा तो घट जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12, और x बराबर ज्ञात करेंगे तो 12/3, 3 चौक को 12। तो x का मान हमारा कितना आया 4। x का मान जब 4 आया, अभी पूरा सवाल हल नहीं हुआ। अब x जहाँ जहाँ माने थे वहीं रख दीजिए। आपने यहाँ माना था, इसका मतलब ये 4, यहाँ माना था इसका मतलब 4 1 5, यहाँ x माना था तो 4 2 6, वो संख्या ज्ञात हो गई 4 5 6। अभी भी हल नहीं हुआ, इसका गुणा करिए। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 गुणे 5 गुणे 6 120। इस तरह भी हल कर सकते हैं। ये आपका विस्तार नियम था। ठीक, आगे चलें। छठा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। दो संख्याओं का योग, बार बार कलमियां भूल जा रहे हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। छोटी संख्या 10 दे दिया, बहुत सही किया, छोटी संख्या हमको 10 दे दिया, बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब कुल उलट दिया। दो संख्याओं का अंतर, जैसे कहेगा दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, छोटी संख्या 10 कह दिया, बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो आप अक्खे दिमाग लगाइए, अगर हमसे छोटी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए किसी को बता रहे हैं तो हल करके डिटेल से बताएंगे, और अगर कहीं सवाल हल कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और हल कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि विकल्पों में से तो बड़ी संख्या होगा, इसी में से छोटी संख्या 10 दे दिया तो बड़ी संख्या इसी में से तो होगा, जो 4 विकल्प दिया है हमको इसी में से खोजना है। तो हम क्यों ना पहले आपको वही विधि बता दें कि विकल्प से कैसे हल करेंगे। ठीक, अब देखिए विकल्प से हल कैसे करेंगे, ये हमारा नियम है विकल्प वाला। कह दिया कि छोटी संख्या 10, ये हमको बता दिया क्वेश्चन में ही। बड़ी संख्या पूछ रहा है, हमको नहीं पता है, और ये कह दिया कि बड़ी संख्या इन्हीं चारों विकल्प में से एक है। हम क्या करेंगे, एक बार सभी को रख कर आजमा ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया 40, बड़ी संख्या में 40 मान लिया, क्या देखिए सत्य हो जाता है। अब इधर देखिए, आपको पता हो गया कि
छोटी संख्या बड़ी संख्या पता हो गया। अब चेक करना क्या इसके अंतर का दुगुना होता है। अब क्या करिए, इसके अंतर का दुगुना देखना है तो क्या करिए, संख्या का योग उनके अंतर का। अब देखिए आपको जब बड़ा हो गया तो अब देखिए अगर हम संख्या को जोड़ दे रहे हैं, कितना आया 50, घटा दे रहे हैं कितना आया 30। ये बताइए दुगुना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जोड़े हैं 50 आया, घटाए हैं तो 30 आया। तो यहाँ पर कह रहा है उनके अंतर का दुगुना, मतलब इनके अंतर का दुगुना होना चाहिए। योग का अंतर का दुगुना, तो अंतर का दुगुना हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपका ये 4 मतलब 40 गलत है, तो यह भी 40 गलत है। एक चेक कर लिए। अब 30 चेक करें, मान लीजिए यहाँ पर 30 है। अगर इनको जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, अगर उनके अंतर का दुगुना हो गया तो जान लो 30 सही होगा। तो एक बार जोड़ रहे हैं, कितना आया 40, एक बार घटा रहे हैं, कितना आया 20। हमको लगता है दुगुना हो गया। 20 दूना 40, वो कह दिया दो संख्याओं का योग पता हो गया। अंतर का दुगुना छोटी संख्या 10, छोटी संख्या हम 10 लिए हैं, वो कहा जैसे कहा उसे हम 10 लिए हैं। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सा मानेंगे अब हम बड़ी संख्या अपने से 30 माने हैं, तो हमारा यही आ गया, उसके अंतर का दुगुना हो गया। इसका मतलब यह आपका उत्तर होगा। मात्र 2 लाइन में 60 विधि द्वारा। अगर आप इसको हल करेंगे, देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो इस मॉडल से लगाएंगे। दो संख्याओं का योग, अब हमको दो संख्या है, अब कह रहा है जिसमें से एक संख्या दे दिया, एक संख्या आपको दे दिया a+10, एक संख्या की दे दिया, एक संख्या ज्ञात करना है, उसका योग उनके अंतर का दुगुना है, a+10 का दुगुना है। इसको दुगुना कर दिए। अब हल करेंगे, a+10 बराबर, इसको हल करिए 2a+20। ठीक, अब यहाँ पर 10 है। अब हल करेंगे कितना आएगा, ये जाकर घट जाएगा, a बराबर ये जाकर के अधर हो जाएगा, आई अंतर रहेगा e-10। अब सही हो गया, ये भी अंतर है। ई जाकर के जुड़ जाएगा तो 20 और यह 10 जाकर के 30 हो गया। इस तरह भी लगा सकते हैं आप, हैं तो उत्तर आपका क्या आ गया। ठीक, दोनों नियम आपको पता हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या कहाँ चला गया, ये छुप रहा है। ठीक, देखिए दो संख्याओं का अंतर 137 है और अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब वही मॉडल है, खाली बस उल्टा कर दिया। आपको कह दिया कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या इतना कह दिया। अगर मान लीजिए हम कह दें एक संख्या हमारी 680 है और एक संख्या हमारा ए है, हमको नहीं पता है, उनका अंतर है पूछ रहा है, तो उसका अंतर पूछ रहा है, तो कैसे हल करेंगे। अगर हम आपको 60 विधि बता दे रहे हैं, अगर बड़ी संख्या में से अंतर घटा देंगे तो हमको छोटी संख्या तुरंत ज्ञात हो जाएगी। बड़ी संख्या में से
छोटी संख्या घटा देंगे, छोटी संख्या कहाँ घटाएंगे, छोटी संख्या तो हमको ज्ञात करना है, अंतर घटा देंगे। 3, 4, 5 उत्तर। कहने का मतलब आपसे ई पूछ रहा है सवाल में, विकल्प हमने तुरंत लगा दिए इससे। आपसे ई पूछ रहा है कि यदि आपको एक संख्या मान लें हम आपसे ए, ठीक, इतना मान लें, एक संख्या मान लें इसमें 680 बड़ी संख्या, और एक संख्या मान लें हम ए, कह दें उनका जो है अंतर 137 है। अगर ए बराबर ज्ञात करें, यह जाकर उधर घट जाएगा, तो ए बराबर ज्ञात करेंगे तो वही जाकर घट जाएगा, तो 680 माइनस 137, तभी आ जाएगा उत्तर आपका 543। अगर आपको क्वेश्चन न समझ में आया तो क्वेश्चन को हम छोटा करके लगा रहे हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर कह दिया गया एक संख्या 10 है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम एकदम सेम वैसे ही मॉडल, खाली अंक खाली बदल रहे हैं। एक संख्या 10 है, एक संख्या आपको पता नहीं है इसमें क्या है, कह दिया कि इनका अंतर यहाँ पर 5 है, इतना करें, इनका अंतर 5 है, इनका अंतर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है। तो एक संख्या कहा कि दो संख्या होनी चाहिए, उनका अंतर 5 हो, अगर बड़ी संख्या 10 है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए, बस यह नियम है। कि पहले 1-2 सवाल में आता था ऐसे कि यहाँ पर एक ठो बॉक्स देता था, उसमें 10 भर दिया, इसमें कुछ नहीं भर दिया, फिर यहाँ पर 5 देते, पूछता था यहाँ पर क्या भरिए, 1-2 में से लगता था, वह क्वेश्चन खाली इतना बड़ा हम लिख दिया, और हमारे एसएससी सब जगह पूछने लगा है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, और ये हम हल करते हुए आए हैं, हमको लगता है कि 2-3 से हल करते हुए आए हैं। एक बॉक्स बना देता था, उसमें कहता था 10, यहाँ पर माइनस लगा देता था, फिर यहाँ पर ठीक बॉक्स लगा करके कुछ नहीं लिखता था, फिर आगे 5 कर दिया, यहाँ पर हम लोग भरते थे। हम लोग क्या करते थे, तो वही 10 में से जो हमारा बड़ी संख्या यहाँ पर जो दिया है, बड़ी संख्या 10 में से अंतरवा घटा देते थे, तो हमको वही संख्या ज्ञात हो जाती थी। तो ऐसे 10 माइनस 5 कर देंगे तो 5 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या भर देते थे, 5। वह तो कह रहा है कि अगर यहाँ पर एकदम सेम है तो उसको देखिए हल करिए। अब अगर यहाँ पर एक संख्या आपको बॉक्स दे दिया गया, उसमें कह दिया 680 माइनस एक बॉक्स यहाँ पर बना दिया, पूछ रहा है कि यहाँ पर 8 संख्या ज्ञात करनी है, ये नहीं बताया, ऐसे बनता था पहले, ऐसे, फिर यहाँ पर अंतर कह दिया 137। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो उस संख्या हमारी कितनी थी, 543। वही क्वेश्चन चाहे इस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए, आपको हो गया, ठीक ठीक। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आज हमने आपको यहाँ पर 2 मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। संख्या पर आधारित जो प्रश्न था, इसमें एक प्रैक्टिस सेट में ई मॉडल बताया पूरा, और इस प्रैक्टिस सेट में आपको ही बताया। अगली प्रैक्टिस सेट जब वीडियो आएगी तो आएगी जानवरों पर आधारित। किस पे आएगी, जानवरों पर आधारित आएगी, ठीक ठीक। जय हिंद।